दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का जबरदस्त रोमांच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के सबसे रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच का रोमांच यहां मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हो चुका है, जहां 2-0 से सीरीज हार चुकी टीम इंडिया के पास ही यह आखिरी मौका था अपनी इज्जत बचाने का, तो वहीं न्यूजीलैंड भारत का सुपड़ा साफ कर इतिहास लिखना चाहती थी। ऐसे में मजबूत इरादों के साथ जब यह दोनों टीमें वानखेड़े के ऐतिहासिक स्टेडियम में उतरी, तब एक बार फिर किस्मत के धनी न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने टॉस जीतकर इस बार पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में अपनी टीम को बेहद खतरनाक शुरुआत दिलाने के लिए डेविन कनवे के साथ कप्तान टॉम लेथम की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप की चौथी ही गेंद पर लेथम ने शानदार चौका लगाकर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे, तो तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज भी उनके कहर से बच नहीं पाए। इस बार सिराज को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए कनवे ने डिपॉजिट किया और 3 ओवर में न्यूजीलैंड ने 12 रन बना लिए थे। यह दोनों शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। बुमराह के रिप्लेसमेंट आकाशदीप ने इस बार चौथे ओवर में आते ही अपनी दूसरी गेंद पर डेविन कनवे को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां यह खिलाड़ी कुछ समझ पाता उससे पहले ही गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। जहां भले ही कनवे ने अपने आप को बचाने के लिए रिव्यू लिया, लेकिन उसका भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और आकाशदीप ने कनवे के रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाकर इस मैच में एक मजबूत शुरुआत दिलाई थी, जहां कनवे केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर विल यंग मोर्चा संभालने के लिए आ चुके थे। 5 ओवर में न्यूजीलैंड ने 17 रन बना लिए थे। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का घमासान हो रहा था। लेथम तो इस मैच में भी सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। रुकना क्या होता है, इस खिलाड़ी ने तो मानो सीखा ही नहीं है। 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर एक बार फिर कवर पॉइंट को चीरते हुए लेथम ने शानदार चौका लगाया और भारतीय क्रिकेट टीम की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी थी। 10वां ओवर लेकर आए आकाशदीप का स्वागत एक बार फिर विल यंग ने खतरनाक चौका लगाकर किया। जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर पॉइंट और गली के बीच से एक और चौका विल यंग ने बटोरा और रॉकेट की रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। हालत तो यह थी कि 12 ओवर में न्यूजीलैंड ने ड्रिंक ब्रेक तक 43 रन बना लिए थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। 14वें ओवर लेकर आए सुंदर की अंतिम गेंद पर लेथम ने शानदार चौका लगाकर न्यूजीलैंड को 50 रनों के पार पहुंचा दिया, तो 15वें ओवर में अश्विन की पहली ही गेंद पर विल यंग ने तूफानी छक्का लगाकर अचानक से भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर पलटवार होता है वॉशिंगटन सुंदर का, जिन्होंने 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर लेथम को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। जहां लेथम 44 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और एक बार फिर सुंदर टीम इंडिया के सबसे बड़े हीरो बने। तो वही दोस्तों, सुंदर ने तो मैदान पर ऐसा तूफान लाया कि बैटिंग करने उतरे रचिन रविंद्र भी केवल 5 रन बनाकर सुंदर के सामने घुटने टेक गए और केवल 62 के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। जहां सुंदर ने अपनी फिरकी से कमाल ही कर दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि पहले सेशन के अंत में जब लंच ब्रेक हुआ तब तक 27 ओवर में न्यूजीलैंड ने 92 रन बनाए थे। विल यंग के साथ मिलकर डेरी मिचेल नाबाद बैटिंग कर रहे थे और टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरीके से अभी नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही विल यंग ने तो सीधा भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था। 29 ओवर में न्यूजीलैंड 103 रनों तक पहुंच गई, तो अगले ही ओवर में सुंदर की गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर विल यंग ने बेहद शानदार अंदाज में अपनी 50 भी पूरी कर ली। यह खिलाड़ी तो मानो सिर पर कफन बांध कर आया था। रुकना क्या होता है वह तो उन्हें आता ही नहीं था।
तो देखते ही देखते 35वें ओवर आते आते इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की साझेदारी को भी अंजाम दिया था, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बन चुकी थी। हर एक भारतीय गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहा था। ये दोनों तो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह न्यूजीलैंड को आगे बढ़ाए लिए जा रहे थे। 41 ओवर में ही न्यूजीलैंड 142 रनों तक पहुंच चुकी थी। 43वां ओवर लेकर आए जडेजा को भी आड़े हाथों लेते हुए उनकी दूसरी गेंद को चौके के लिए मानकर डेरी मिचेल ने अपनी टीम को 151 रनों के पार पहुंचा दिया था। भारतीय टीम की हालत खराब नजर आ रही थी, लेकिन तभी इस मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां, टीम इंडिया को किसी भी हालत में विकेट चाहिए थे और भारत के लिए यह काम एक बार फिर रोहित के त्रूप के इक्के रविंद्र जडेजा ने कर दिखाया, जिन्होंने 45वें ओवर में आते ही बिल यंग को रोहित के हाथों कैच आउट करवाकर अपना शिकार बनाया। जहां बिल यंग 4 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 71 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए, तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे टॉम ब्लेंडेल को तो जडेजा ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और उनके तीनों विकेट उखाड़कर जडेजा ने आधी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को समेट दिया था। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, क्योंकि टीम इंडिया ने पूरी तरीके से कीवी टीम पर शिकंजा कस लिया था। ऐसे में मुश्किल की घड़ी में अपनी टीम को संभालने के लिए डेरी मिलेल के साथ ग्लेन फिलिप्स मैदान में कदम रख चुके थे, जिन्होंने 50 ओवर में न्यूजीलैंड को 175 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों मैदान में ही चट्टान की तरह डटकर बैटिंग कर रहे थे। अश्विन की गेंद पर सिंगल लेकर 52वें ओवर में मिशेल ने भी अपनी 50 पूरी की और टीम इंडिया की नाक में दम करना जारी रखा। लेकिन दोस्तों, अब मैच पूरी तरीके से पलट चुका था। जडेजा कहर बनकर न्यूजीलैंड पर टूट पड़े थे। इस बार जडेजा ने ग्लेन फिलिप्स को भी क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम को तहस नहस कर दिया था, जहां फिलिप्स केवल 17 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और थोड़ी देर बाद ही टी ब्रेक हो गया, जहां दूसरा सेशन खत्म होने के बाद 54 ओवर में 190 रन ही बने थे कि न्यूजीलैंड के 6 बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे। टी ब्रेक के बाद अब टीम इंडिया के पास मौका था जल्दी से जल्दी न्यूजीलैंड को समेटकर बल्लेबाजी करने का, लेकिन दोस्तों, डेरी मिचेल के इरादे तो कुछ और ही थे। एक तरफ से वह गोंद की तरह मैदान में चिपक गए थे, दूसरी तरफ ईश सोढ़ी भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। 58वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर का स्वागत ही तूफानी छक्के से कर मिशेल 58वां ओवर में ही न्यूजीलैंड को 200 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए तड़प रहे थे और दोस्तों, एक बार फिर सर जडेजा का जादू सिर चढ़कर बोलता है। जी हां दोस्तों, पारी का 61वां ओवर लेकर आए जडेजा ने पहले ईश सोढ़ी को एलबीडब्ल्यू कर न्यूजीलैंड को 7वां झटका दिया, तो फिर अंतिम गेंद पर मैट हेनरी को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर उन्होंने न्यूजीलैंड के 8 धुरंधरों को घुटनों पर ला दिया था, जहां 210 रन ही बने थे और न्यूजीलैंड के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसी के साथ जाडेजा ने अपना पंजा खोलकर अपना 5 विकेट हॉल भी पूरा कर लिया था। तो वहीं दोस्तों, न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद डेरी मिचेल को भी सुंदर ने अपना शिकार बनाया, जो 3 चौकों 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 82 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, तो आखिरी खिलाड़ी के रूप में एजाज पटेल का शिकार भी सुंदर ने किया, जिसकी वजह से केवल 235 रनों पर ही न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई, जहां टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक 5 विकेट जडेजा ने हासिल किए। 4 सफलताएं सुंदर को मिली, तो वही 1 विकेट आकाशदीप के खाते में गया। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों के इस मैदान पर जलवा दिखाने की और करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद पर खरा उतरने एक बार फिर रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में आई और आते ही इन दोनों ने तो सीधा आक्रमण ही कर दिया। दूसरा ओवर लेकर आए विलियम ओरूक की दूसरी ही गेंद पर रोहित ने खतरनाक चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला था, तो तीसरे ओवर में मैट हेनरी को भी चौके के बाहर रोहित ने डिपॉजिट कर अपने तेवर न्यूजीलैंड को दिखा दिए। आज तो वह केवल बाउंड्री से ही डील कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए हेनरी का स्वागत भी चौके से कर रोहित ने न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, रोहित की खराब फॉर्म उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, जहां मैट हेनरी ने रोहित को लैथम के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दिया और कप्तान रोहित 18 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए।
लेकिन दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे गिल ने आते ही न्यूजीलैंड की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया। एक तरफ से जायसवाल तो फुल फॉर्म में थे ही, तो दूसरी तरफ गिल ने भी आते ही सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। पारी का 11वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की पहली 2 गेंद पर जायसवाल ने थप्पड़ की तरह 2 करारे चौके लगाए और उनकी धाकड़ बैटिंग का नतीजा हुआ कि 13 ओवर में ही 49 रन तक टीम इंडिया पहुंच चुकी थी। तो 14वें ओवर की पहली 2 गेंद पर ही गिल ने भी हमला बोलते हुए एजाज पटेल को लगातार 2 चौके जड़ दिए। टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। नतीजा हुआ कि विकेट के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों ने इन दोनों की भयंकर बल्लेबाजी से टीम इंडिया को संभाल लिया था और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच जीतकर अपनी इज्जत बचा पाएगी या नहीं? कौन सा भारतीय बल्लेबाज इस मैच में शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।